हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वाजीरेक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर मॉर्निंग में अपडेट नहीं दी थी वाजीरेक्स के ऊपर, रीज़न बिंग मेरे यहाँ पे इंटरनेट का कुछ इश्यूज़ चल रहे थे जिसके कारण मैं अपडेट नहीं कर पाया। तो इस वीडियो के ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर और बात करेंगे BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। बाकी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं किसी को यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ। बाकी अगर आपको सही लगे तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देख लेना। सबसे पहले अगर हम BTC की बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ एम पैटर्न्स। ठीक है, तो एक्चुअल में ये एम पैटर्न क्यों बन रहा है तो उसके ऊपर मैं अगर शॉर्टली आपको बताऊँ, द प्राइस गॉट ए अर्ली रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन। इसको मैं थोड़ा स्क्वीज कर लूँ तो यहाँ पर ना सबसे पहले हमें यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिली 60,500 से, विच इज़ ऑलरेडी ए अचीवेबल जोन जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस की थी। एंड राइट नाउ द प्राइस इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन एंड आफ्टर गेटिंग ए रिजेक्शन ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस के ऊपर हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। एंड द मोस्ट कंसर्निंग थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे जब मैं वॉल्यूम्स को देखता हूँ तो वॉल्यूम्स में मुझे एक डिसेंडिंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस ने थोड़ा बहुत यहाँ पर एक अपवर्ड मोमेंटम ली, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में हमें कोई भी इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन दैट केस ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि वॉल्यूम के अंदर हमें फॉल देखने को मिलेगा एंड व्हिच विल लीड द प्राइस ऑफ BTC नियर अराउंड 58,700 के आसपास हम इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए आई एम नॉट बुलिश ऑन BTC एंड नॉट बेयरिश ऑन BTC। रीजन बिंग अभी इस टाइम पे बुलिश एंड बेयरिश दोनों साइड में आप नहीं जा सकते हो। द ओनली सोल्यूशन फॉर द BTC इज दैट कि अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करनी चाहिए और वेट आप इसी पार्टिकुलर जोन से आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए देख रहे हो, देन यू कैन गो फॉर योर लॉन्ग पोजीशन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल विच इज़ 58,700। ओके, और अभी इस टाइम पे अगेन मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट लेते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा। फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर चला जाए या फिर प्राइस के अंदर थोड़ा पंप हो जाए। मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से थोड़ा करेक्शन लेगा एंड द प्राइस ऑफ BTC नीड्स टू टेक एन करेक्शन। रीजन बिंग ऑलरेडी प्राइस ने एक अच्छा सा वॉल्यूम दिखाई, तो यहाँ से प्राइस के ऊपर थोड़ा करेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे वाजीरेक्स के बारे में। उसके ऊपर जैसे मैं यहाँ पर रेगुलर बेसिस में आपको अपडेट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वाजीरेक्स के ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वाजीरेक्स की बात करें तो इट्स अ संडे एंड सैटरडे। यूजुअली वो क्या करते हैं कि नॉर्मल डेज़ के ऊपर भी कोई भी अपडेट्स प्रोवाइड नहीं करते लोगों को, तो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग कि वाजीरेक्स आज के दिन भी आपको कुछ अपडेट्स प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हैकर ने जिसने भी हैक किया था उस पर्टिकुलर बंदे ने यहाँ पर बिग अमाउंट ऑफ जो भी हैकिंग फंड्स थे उनको ऑलरेडी सेल कर दिया है। तो जो अमाउंट्स सेल हो चुके हैं, एक चीज़ ना यहाँ पर सिंपल सी ये है, टोर्नाडो कैश के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो टोर्नाडो कैश इज़ ए काइंड ऑफ ए मिक्सचर जहाँ पर आप कोई भी फंड्स अगर ट्रांसफर करते हो, लेट सपोज कि मैंने टोर्नाडो कैश के ऊपर 1000 USDT को ट्रांसफ़र किया। इन दैट केस क्या होता है कि यहाँ पर ये जो अमाउंट मैं डालूंगा टोर्नाडो कैश के ऊपर और वहाँ से जब मैं उसको निकालूंगा किसी दूसरे वॉलेट के ऊपर, तो कोई भी इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं पता लगा पाएगा कि एग्जैक्टली इस पेमेंट का सोर्स क्या है, किस जगह से ये पेमेंट आया है और किसने ये पेमेंट भेजा है। इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इस रीज़न के कारण टोर्नाडो कैश को यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो भी हैकिंग होती है वो लोग इस चीज़ को अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप देखोगे तो हैकर ने ऑलरेडी यहाँ पर 20,000 इथेरियम को ट्रांसफ़र किया है, विच इज़ नियर अराउंड 46.97 मिलियन के आसपास उसने टोर्नाडो कैश के ऊपर इतनी बड़ी अमाउंट में अपने फंड्स को ट्रांसफर किया। और वहाँ से अब इस टाइम पे वो क्या कर रहा है कि अपने डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर लेके जाएगा, बट आने वाले टाइम में वो किस वॉलेट के ऊपर लेके जाता है टोर्नाडो कैश में ट्रांसफर होने के बाद वो किसी को नहीं पता चलेगा। वो ऑन चेन में भी वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। इन शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊँ, जो भी ब्लैक मनी होंगे उसको वो व्हाइट करेगा टोर्नाडो कैश के ऊपर डालकर, वहाँ से अपने फंड्स को निकाल के ले जाएगा। ठीक है, फॉर नाउ हैकर के पास यहाँ पर टोटल में कितना था, हैकर हैज़ ऑलरेडी मैनेज टू लॉन्च अबाउट 27,600 इथेरियम विच इज़ 65.5 मिलियन, यानी कि 65.5 मिलियन के आसपास इथेरियम को हैकर ने हैक किया था। उसमें से 46.97 मिलियन को ऑलरेडी सेल कर दिया, यानी कि टोर्नाडो कैश में डाला है। दैट मीन्स कि वो अपने फंड्स को वापस ले लेगा। And he still has a 34,154 Ethereum, which is around 82.6 million on his balance, और about 55% of the stolen funds in the rest in CLR। और यहाँ पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैकर ने चोरी की है ना, बहुत सारे लोगों का ये अभी इस टाइम पे कन्फ्यूजन है कि मेरे पास तो ये कॉइन था, ये तो हैक नहीं हुआ है। तो मैं आपको क्लैरिटी यहाँ पर देना चाहूँगा, हैकर के पास जो भी उसने इथेरियम तो ज़्यादातर चोरी की है, उसके साथ में उसके पास है CLR भी है और OOKI भी है, फ्रॉन्ट भी है एंड लोम टोकन्स भी उसके पास अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए होल्डिंग में है।
अगर मैं इस फ्लो चार्ट में आपको दिखाऊँ तो इसी फ्लो चार्ट में आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए। स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि उसके पास CLR भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CLR भी चंक अमाउंट ऑफ CLR अभी इस टाइम पे उसके पास है, OOKI भी उसके पास है, फ्रंट भी है, और भी अदर जो टोकन्स है वो उसके पास अभी इस टाइम पे होल्डिंग में है। तो अभी इस टाइम पे ये जो टोकन्स इसके पास होल्डिंग में है, इन टोकन्स को वो बहुत जल्दी यहाँ पर ना इसको सेल करेगा, बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर डालेगा और वहाँ पर इजीली वो सेल कर सकता है इस पर्टिकुलर चीज़ को। तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे यही रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तो अगर आप देखो WazirX ने जो बॉन्टी प्रोग्राम जो लॉन्च किया था, जब भी कोई भी यहाँ पर ना एक्सचेंज हैक होती है, एक्सचेंज का जो ओनर्स होते हैं वो तुरंत बॉन्टी प्रोग्राम के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी इतनी बड़ी अमाउंट में हैक करेगा अमाउंट्स को, दैट मीन्स क्या होगा कि वो अमाउंट किसी भी हैकर के लिए उतना इजी नहीं होता है कि वो अपने अमाउंट को डाइवर्सिफाई करे या फिर जल्द से जल्द उसको सेल कर दे। तो अगर आप अर्ली स्टेज में बॉन्टी प्रोग्राम अगर आप यहाँ पर इसको अनाउंस करते तो हो सकता था कि जो भी व्हाइट हैट हैकर्स है वो कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स को रिकवर कर ले हैकर से, बट अभी फिलहाल के लिए ना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा WazirX के लिए इस पर्टिकुलर फंड्स को वापस रिकवर करने के लिए। तो मेरा यहाँ पर ओपिनियन यही है। और जब मैं पहले बात कर रहा था WazirX के ऊपर तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझे बता रहे थे कि एग्जैक्टली आप इसी चीज़ को लेकर ऐसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर बात कर रहे हो, बट मेरे हिसाब से ना अगर तो अभी इस टाइम पे ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ हो चुकी है। और अभी इस टाइम पे अगर आप देख लो तो मुझे सबसे दुख इस चीज़ के लिए होती है, अगर आपकी एक्सचेंज हैक हुई है तो मैं चलो इस चीज़ को मैं मान लेता हूँ कि हैक हुई है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो फंड्स आपने अभी इस टाइम पे रुक के रखा हुआ है लोगों का, जो भी फंड्स है उन फंड्स को तो आपको देनी चाहिए, वो फंड्स भी अभी इस टाइम पे लोगों को वापस नहीं करो। इसके पीछे एक्जैक्टली रीज़न क्या है किसी को नहीं पता है। यूजुअली अगर आप देखो कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अगर एक बार हैकिंग होती है, जो भी फंड्स हैक हो जाता है उस फंड को एक्सचेंज ओनर्स उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, या फिर मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस प्रीवियसली हैक भी हुए थे। उन हैकिंग में एक्सचेंज के जो भी ओनर्स थे उन्होंने बताया कि अभी इस टाइम पे हमारा एक्सचेंज हैक हुआ है, बाकी जो भी यूजर्स थे, जो भी कस्टमर्स थे, उनको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। रीजन बिंग एक्सचेंज जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करेगी अपने एंड से, क्योंकि एक्सचेंजेस के पास भी बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। अगर आप देखो ना एग्जैक्टली अगर मैं आपको एक डाटा बताऊँ तो WazirX एक ऐसा एक्सचेंज था जो कि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके नाम भी थे और उसने एक अच्छा खासा पैसे भी कमाए हैं। जैसे कि 2022 फाइनेंशियल ईयर में WazirX ने जो भी अर्निंग हुई थी, WazirX का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था 100 मिलियन के आसपास जो है उसने रेवेन्यू जनरेट की थी। तो आप समझ लो कि 2022 में बेयर मार्केट के ऊपर भी अगर इतनी बड़ी अमाउंट में उसने रेवेन्यू जनरेट की है, दैट मीन्स कि क्या है कि उसने और भी पैसे कमाए हैं, और वो जो भी पैसे आप कमा रहे हो उस पैसे को तो आपको लोगों के लिए भी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके एक्सचेंज में कुछ अनफ्रोजन कंडीशंस हो जाए, इन दैट केस आप उन पैसों को यूज़ करो। बाकी WazirX ने पहले ये भी अनाउंस किया था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा रिजर्व है। रिजर्व इन द सेंस क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर किसी भी एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज आप देख लो जो सही में काम करे, तो उनके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स रहते हैं इमरजेंसी फंड्स के लिए, जैसे आप भी रखते होंगे अपने बैंक अकाउंट्स में। तो इमरजेंसी फंड्स के लिए WazirX ने पहले बताया था कि हमारे पास बहुत बड़े अमाउंट में इमरजेंसी फंड्स है। अब इस टाइम पे कुछ अनफ्रोजन कंडीशंस अगर होती है तो इन दैट केस हम उसी पार्टिकुलर इमरजेंसी फंड्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो WazirX ने ये ट्वीट किया था 11 जनवरी 2023 में, इसने यहाँ पर यही ट्वीट किया था जहाँ पे बताया था वी हैव सफिशिएंट रिजर्व फंड्स टू मीट द यूजर्स नीड इन अनफ्रोजन सिनेरियोज। तो अनफ्रोजन सिनेरियोज यही होती है कि जैसे हैक हो गया या फिर और कुछ भी हो गई है, तो इन दैट केस क्या होगा कि एक्सचेंज जो भी लॉस होगा यूजर्स का, उन लॉस को एक्सचेंज रिकवर करेगी, ठीक है। बट इन दैट केस मैंने WazirX को क्वेश्चन पूछा था और इसको लेकर मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे तो मेरे ट्विटर हैंडल में जाके भी देखोगे तो मैंने लास्ट 2 मंथ से कंटिन्यूसली इन एवरी डे मैंने यहाँ पर ट्वीट किया है WazirX को लेकर, बट अभी तक मुझे कोई भी ट्वीट्स के आंसर नहीं मिले हैं। अगर मैं उनके पोस्ट में जाके भी ट्वीट करता हूँ तो इन दैट केस इसमें भी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलती है। तो यही समझ लो, अगर आपके पास कोई सॉलिड आंसर नहीं होते हैं, इन दैट केस आप किसी को आंसर नहीं दोगे, तो सिमिलर काइंड ऑफ WazirX की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन के लिए देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं अगर आपको कहूँ तो ये जो अब इस टाइम पे फंड स्टॉक है, ये WazirX अगर चाहता है तो फिर वो लोगों को पैसे दे सकता है, बट वो नहीं दे रहा है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उन पैसों से वो क्या कर रहा है, बट द थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे जो भी केसेस चल रहे, जो भी चीज़ें अब इस टाइम पे हो रही है, इन दैट केस मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर से निकल के आएगी। और अगर लोग इस चीज़ के ऊपर बात करना बंद कर देंगे, जैसे WazirX को प्रेशराइज नहीं करेंगे, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि WazirX भी उस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे डिटेल्स भी बाहर आए हैं जो कि लोगों ने प्रेशराइज किया, जैसे कि मैंने भी वीडियोज़ बनाए, ट्वीट्स किए, एडीवाई ने भी किया, और भी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने ट्वीट किया है इन द सपोर्ट ऑफ यूज़र्स। इसके चलते हुए क्या हुआ है कि लोगों के फंड्स लोगों को मिल गए हैं, ठीक है।
तो अगर आप देखोगे तो मैं लास्ट 2-3 ईयर्स से क्रिप्टो के अंदर ही हूँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। बट अभी इस टाइम पे ना ये एक मेरा ग्रोइंग स्टेज है जहाँ पर मैं अगर किसी का यहाँ पर सपोर्ट में बात करूँ, दैट मीन्स कि अभी इस टाइम पे ये मेरा ग्रोइंग स्टेज है। मैं अगर अपने कम्युनिटी को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मैं वजीरेक्स के फेवर में बात कर सकता था। अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स अभी इस टाइम पे किसी का भी कमेंट को ना यहाँ पर निश्चल अपने हैंडल के ऊपर लगा रहा है, उसको हाईलाइट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बंदे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे जो भी सपोर्ट कर रहा है ना अभी इस टाइम पे वजीरेक्स को, ये बहुत गलत चीज़ है, लोगों के साथ गलत हुआ है, लोगों के साथ स्कैम हुई है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स एंड कुछ नए लोग मार्केट में आए हैं जो अब इस टाइम पे वजीरेक्स को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, रीज़न बिंग उनको थोड़ा मार्केटिंग मिलेगी, उनका कम्युनिटी ग्रो होगी। अगर ये चीज़ मैं चाहता तो मैं भी ये चीज़ ज़रूर से कर सकता था और आज के डेट में मैं बहुत अच्छा खासा यहाँ पर फॉलोअर्स भी गेन कर सकता था। बट एट द एंड एट व्हाट कॉस्ट ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर कोई ऐसा नहीं होता है ना कि एग्जैक्टली वो लोगों के लिए काम करे, अपने लिए ना देखे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी है जो अब इस टाइम पे वजीरेक्स के ऊपर बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनका यहाँ पे कोई कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा जिसके कारण वो अब इस टाइम पे बात नहीं कर रहे। कोई अगर बात कर रहा है दैट मीन्स कि वो अपने जो भी यहाँ पर ना ग्रोथ है उसको दाव पे लगा रहा है, आप लोगों के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। तो जो भी बात कर रहे हैं उसको सपोर्ट करो और जितना हो सके ट्वीट एंड रीट्वीट करने की कोशिश करो। अब इस टाइम पे मेरे पास कितने फॉलोअर्स है ट्विटर में? 2781 पोस्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है और उसमें से ज़्यादा अगर आप देखोगे तो 2800 के आसपास फॉलोअर्स है। अगर मुझे ये गेन करना है ना तो मैं वजीरेक्स के सपोर्ट में बात कर सकता हूँ, वजीरेक्स को मैं अच्छा बोल सकता हूँ। इन दैट केस मेरा क्या होगा कि यहाँ से मुझे पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि वजीरेक्स के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी है, आने वाले टाइम में ये भी लॉन्च होंगे। इन दैट केस वहाँ से मुझे पैसे भी मिलते और मुझे फॉलोअर्स एंड यहाँ पर ना मुझे थोड़ा पब्लिसिटी भी मिल जाता है। बट आई एम काइंड ऑफ गाय जो कि ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो मैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स से भी टेलीग्राम पे भी हूँ और मैंने आज तक किसी को एक भी पैसे चार्ज नहीं किए हैं। जो भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि कम्युनिटी ना एक एडुकेटेड कम्युनिटी हो जिसको हर चीज़ के ऊपर पूरा डिटेल्स में पता हो कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो बट बात यही है कि जितना हो सके इसके ऊपर बात करने की कोशिश करो। अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो समझ जाओ कि वो ऑलरेडी पैसे ले चुका है या फिर अभी इस टाइम पे उसका कुछ बेनिफिट है वजीरेक्स से जिसके कारण वो अभी इस टाइम पे बात नहीं कर रहा है। एक यहाँ पर ना नॉनसेंस ही है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लोग हमेशा मुझे पूछते हैं कि अभी इस टाइम पे बाइनेंस को, जो भी बाइनेंस के साथ वजीरेक्स का चल रहा है उसको सॉर्ट आउट कर दो। मेरे हिसाब से ना अगर आप देखो तो बाइनेंस ऐसा नहीं है कि मैं बाइनेंस से पैसे ले रहा हूँ या फिर बाइनेंस के सपोर्ट में बात करूँ। मेरा बात यही है कि अभी इस टाइम पे बाइनेंस के ऊपर तो हमने पैसे नहीं रखे थे, पैसे थे वजीरेक्स के ऊपर। तो वजीरेक्स को इस चीज़ को लेकर ना उसको रिस्क लेना पड़ेगा, उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी अब इस टाइम पे वजीरेक्स को देना है, ना कि हमें बाइनेंस से लेनी है। हो सकता है कि बाइनेंस में कुछ गलत हो, इसके बारे में हमें तो नहीं पता है क्योंकि फंड्स तो हमने वजीरेक्स में ही रखा था। तो अभी इस टाइम पे वजीरेक्स को इस चीज़ के ऊपर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। तो बाकी आने वाले टाइम में जो भी होता है उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। एंड अगेन मैं आप सबको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास फंड्स ज़्यादा है, अगर आप क्रिप्टोज़ को होल्ड करते हो स्पॉट के ऊपर, तो हार्डवेयर वॉलेट्स को बाई करो, जो कि मैं लास्ट ईयर से बता रहा हूँ। और अभी अगेन मैं आपको यही बताऊंगा कि हार्डवेयर वॉलेट्स आपके पास होनी चाहिए अगर आप अपने फंड्स को होल्ड करके रख रहे हो। किसी भी एक्सचेंज पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, चाहे वो बाइनेंस हो, बाईबिट हो, कुछ भी एक्सचेंज हो जाए। मैं उसमें आपको 100% एश्योरिटी के साथ मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ये एक्सचेंज एक सही एक्सचेंज है, इसमें आप पैसे रख लो। एक्सचेंजेस का काम यही है कि वो आपसे पैसे कमाए, जितने पैसे आप एक्सचेंज पे रखोगे इन दैट केस उनके वॉल्यूम जनरेट होंगे और वॉल्यूम से वो एक अच्छा खासा पैसे भी जनरेट करते हैं। यानी कि हर एक एक्सचेंज यही चाहेगा कि आप ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या फिर जो भी हार्डवेयर वॉलेट्स है उनके ऊपर मत रखो, हमारे एक्सचेंज के ऊपर रखो। तो इन दैट केस क्या होती है कि एक्सचेंज के ऊपर अगर आप रखोगे, यहाँ से फ़ायदा एक्सचेंज का ही होता है, ना कि आपका होता है। बाकी डिसीजन आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से ले सकते हो और कुछ भी डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना, मैं उसके ऊपर आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।